वजिल फरजहुम व आले मोहम्मद। नाउद अलियन मजहर अल अजाइब तजिदहु अनल काफिन नवाइब वकुल हमन व गमन व सय्यद जलीब बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मोहम्मद बिवलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी वला तुदरिकनी फी सबीलिल्लाह। जितना जितना आपके ज़हनों में अमीर कायनात की तहरीस पे बैठने वाले जनाब सलमान की नलैन मुक़द्दस से मस होने वाले पाक और मुताहिर सरों का मुकाम बुलंद है, उतनी ऊंची सलावात की तिलावत फरमाएं। सलावात ऐसी पढ़ें कि आपकी सलावात के जज्बात देख के हुसैन आपकी तरफ देख के मुस्कुरा पड़ें। तीसरी सलावात ऐसी पढ़ें कि अगर सैयदा हिजाब अल्लाह को अपने मुकदमे के लिए तुम्हारी आवाज़ों की ज़रूरत पड़े तो तुम कितनी ऊंची आवाज़ में सैयदा के हक़ में गवाही दोगे, उतनी ऊंची सलावात पढ़ो। चौथी सलावात ऐसी पढ़ें कि उठने से पहले तुम्हारे दिल की तमाम नेक हजात पूरी हो जाए। पांचवी और आखिरी सलावात ऐसी पढ़ें आपकी सलावात के जज्बात आज इस इमाम बारगाह में न रहे, यहाँ से होते हुए लाहौर मखदूमा के रोज़े पर चले जाए, मखदूमा के रोज़े से कलंदर बादशाह के रोज़े पर चले जाए, कलंदर बादशाह से मक्का चले जाए, मक्का से मदीना चले जाए, मदीना से नजफ चले जाए, नजफ से बगदाद चले जाए, बगदाद से सामरा चले जाए, सामरा से खुरासा चले जाए, खुरासा से करबला चले जाए, करबला अब्बास के रोज़े का तवाफ करते करते तुम्हारी सलावात के जज्बात अर्श इलाहिया पे चले जाए। अल्लाह कहे जिब्राइल देख आज जो फर्श पे बैठ के इमरान काज़मी की मौजूदगी में मुझे बचाने वाले हुसैन का जिक्र कर रहे हैं, इनके हाथ की लकीरें चेक कर, रिस्क नहीं तो रिस्क दे दे, औलाद नहीं तो औलाद दे दे, माल नहीं तो माल दे दे, अपनी तमाम हजात पूरी करवाने के लिए बुआज़े बुलंद सलावत। बस सैयद का आना ही इसी बात का ऐलान है, मैं चला जाऊं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो बात कर लेंगे। वक्त की तनाबे पहले खींची पड़ी हैं, दिल भी है पढ़ने पे। एक जुमला तलावत करते हैं, फिर देखते हैं पढ़ना है या इसी मुसाहिब पढ़ के सलाम करना है। 40वें दिन का सूरज। आगाज़े खताब में एक बात बिल्कुल बताऊं, जो हर्फ मैं पढ़ूंगा उनकी ज़बर ज़ेर शद मद पेश कीर्त अबारत तरीक़ खराबी की गौहर अब्बास की जिम्मेदारी है। जो बात नागवार गुजरे, लफ्ज़ समझ में ना आए, लाइव चल रही है, किसी को लाइव चलाने से बंद नहीं किया, वीडियो बनाने से बंद नहीं किया, अपने एक एक हर्फ की जिम्मेदारी है। मैं वो खतीब नहीं हूँ जो पढ़ने के बाद कहूँ बैठक में आके पूछना अली मैंने कमरे से नहीं मैदान से दिया है। तो अली मैदान में पढ़ने क्या दिए, मैदान में मनवाने क्या दिए। यहाँ किसी को मैं हलाली हरामी करने के लिए नहीं आया हूँ, ये जगीर ज़हरा है, यहाँ अब्बास का पहरा है, जहाँ अब्बास का पहरा हो वहाँ हरामी नहीं आते हैं। 40वें दिन का सूरज शर्मिंदगी से गरूब हो गया। क्या सुन रहे हैं आप? एक जुमला सैयद आपको देख के पता नहीं मेरा क्यों दिल कर रहा है, आप मौला का अकीदा पढ़ते हैं, इतने अच्छे अकीदा पढ़ने वाले हैं। एक जुमला मैं जनाब अब्बास का तलावत करता हूँ, उसके बाद यहीं से बात शुरू करेंगे। 10 मुहर्रम को अब्बास अशहल पे सवार हुआ, अशहल पे घोड़े पे नहीं। हाँ गल होर पास न तुरे। अब्बास अशहल पे सवार हुआ, अशहल पे सवार होके उम्मुल बनीन के लाल ने 9 लाख को अपनी आंखों की दस्तरस में लिया। 9 लाख वैशी मुसलमानों को अब्बास ने अपनी आंखों की दस्तरस में लेके फरमाया, ऐ 9 लाख कूफियों, ऐ 9 लाख शामियों, ये बताओ तुम हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो, ये बताओ तुम हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो। एक शामी 9 लाख के दस्ते से बाहर आया और बाहर आके कहने लगा, अब्बास हम तुम्हारे साथ अल्लाह की रजा के लिए लड़ रहे हैं। अब्बास मुस्कुरा के फरमाते, जाओ फिर हम तुमसे राजी नहीं हैं। आप जिए, जाओ फिर हम तुमसे राजी नहीं है। चलो यहीं से बात शुरू करती है, तो यही बात शुरू करते हैं। जनाब अब्बास ने 9 लाख को देखा और 9 लाख को देख के अब्बास फरमा रहे हैं कि तुम इसी गुमान में करबला के मैदान में आए हो, जिस गुमान में मदीने में अहले कुरैश वाले थे। एक बंदे ने कहा, अब्बास वो किस गुमान में थे? फरमाया वो इसी गुमान में थे ना कि अली की मौजूदगी में मोहम्मद को मार सके। और तुम अब्बास की मौजूदगी में हुसैन को मुमकिन ही नहीं। हुसैन जनाब अब्बास तलावत कर रहे हैं और जनाब अब्बास हुसैन को तलावत कर रहे हैं।
عباس میں نہیں پڑھ سکتا ہوں، عباس پڑھنے کے لیے سرکار پڑھنے والا حسین ہو، سننے والی عالیہ ہو، پھر عباس پڑھا جا سکتا ہے، پھر عباس سنا جا سکتا ہے۔ عباس مولا دی قسم گل بادشاہ ہو رہے، وہ سفین والی باتیں کہیں اور چلیں گی۔ میں آپ کو جناب عباس سنانے جا رہا ہوں۔ جناب عباس نے 9 لاکھ کو اپنی آنکھوں کی دسترس میں لے کے فرمایا، سنو تم حسین کے مقابلے میں ننگی تلواریں لے کے آگے ہو، تمہیں علم ہی نہیں، حسین وہ قبلہ ہے، حسین وہ قبلہ ہے، وہ جب چاہے مومنوں کا قبلہ تبدیل کر دے، وہ جب چاہے، سارے مل گئے یا علی یا علی، وہ جب چاہے مومنوں کا قبلہ تبدیل کر دے۔ گل معرفت آلے نالے ہر بندے دا میری گل کوئی نہیں، ٹیٹ منڈی گلہ ربائیاں پڑھ کے میں تانوں کھڑا کر سکتا مولا دی قسمیں، لیکن بات پہنچنی چاہیے، دات معیار نہیں، مجلس کا سماعت معیار ہوتی ہے۔ جناب عباس 9 لاکھ کو دیکھ کے فرماتے سنو، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو وہ حسین اللہ کی ایک ایسی روح ہے جس روح کے بغیر اللہ کسی سے کلام نہیں کرتا۔ گل بابا جی گل میں وڈی کر رہے ہیں، بندے نہ سمجھیں تے اور گل ہے۔ اس روح کے بغیر اللہ کسی سے بھی، کسی کا مطلب جڑی مرضی رات ہوئے، جب روح حسین نہیں تو اللہ کلام نہیں کرتا۔ اور عباس تعارف کروا دے حسین کا۔ عباس میں سنو، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو تمہیں معرفت ہی نہیں ہے وہ حسین کیا ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے وہ حسین کیا ہے۔ اس حسین کے ہندات نہیں بندی، ہن گل پہنچ نہیں بندی ہے، اس حسین کے وجود میں گوھر عباس پڑھے تو بات اور ہے، جب پڑھے ہی عباس تو پھر بات اور ہے۔ جناب عباس فرما رہے تھے، گل شک کرنی تو جناب عباس تے کرنا ہے، تو مولا عباس تنو آپ ہی پوچھ لینا نے، جن کے دلوں میں عباس ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ جناب عباس فرما رہے سنو، جس حسین کے مقابلے میں تم آئے ہو اس حسین کے وجود میں اللہ کے کچھ ایسے راز پناہ لے رہے ہیں جو راز اللہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ اس حسین کے وجود میں ہن تو اڈے معیار دی گل شروع ہونے لگی ہے، مالک سارے نے سلامت رکھے۔ اور عباس بات سنو، جو کھڑے ہیں آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگلی کی زیادہ آئے گی، یہ بھی نماز ہے، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ عباس نے 9 لاکھ کو دیکھا، اور 9 لاکھ کو دیکھ کے جناب عباس نے سنو، میں عباس ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، میری ماں کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ نے مجھے عطا کیا ہے علی پر۔ اور جناب عباس فرما رہے سنو، تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی ایک پشت کا شجرہ بتا سکے۔ آئے ہائے ہائے۔ اور جناب عباس ان کو دیکھ کے فرماتے سنو، میں اشل پہ بیٹھ کے لڑتا ہوں، میں اشل سے اتر کے لڑتا ہوں، میں چلتا چلتا لڑتا ہوں، میں بھاگتا بھاگتا لڑتا ہوں، میں اپنی تلوار کے ساتھ لڑتا ہوں، میں رک کے لڑتا ہوں، میں چل کے لڑتا ہوں، میں تلوار سے لڑتا ہوں، میں بغیر تلوار کے لڑتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے لڑتا ہوں، میں اپنی زبان سے لڑتا ہوں، میں اپنی آنکھ سے لڑتا ہوں۔ عباس آپ زبان سے کیسے لڑتے ہیں؟ عباس فرماتے میں منہ سے کہہ دوں مر جاؤ، مرنا تم پہ واجب ہو جائے، آنکھ کی تجلی سے دیکھوں واقع سے جہنم۔ عباس آپ زبان سے کہو ہم مر جائے، وہ کیسے؟ عباس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ، مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے، عباس آپ اشارہ کریں مٹی ہمیں کھا جائے، وہ کیسے؟ عباس فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دے اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا۔ آپ دیئے ہاتھ نہیں تھلے کر رہے، ہاتھ نہیں تھلے کر رہے، ہاتھ نہیں تھلے کر رہے۔ جو رزق لیتا ہے عباس ہے، پورے ملک میں جہاں یہ مصرع پڑے بندہ زمین پہ کوئی نہیں بیٹھا رہا، صرف سن لینا، دعا دے دینا، اسی میں سلام کر دوں گا۔ جو رزق لیتا ہے جناب عباس ہے۔ میں نے کہا دریا کو موج اور پھر موج کو پیاس بانٹتا ہے، دریا کو موج اور پھر موج کو پیاس بانٹتا ہے۔ یہ کون ہے جو اپنے ہونے کا احساس بانٹتا ہے؟ خیرات کائنات میں بغیر ہاتھوں کے یا اللہ دیتا ہے یا عباس بانٹتا۔ بس ایک مصرع پڑھ دیں، مالک سلامت رکھے۔ وقت کتنا پہ کھچی پڑی، چلو اتھے گل سن لو، وہ اتھے ایک جملہ مصاحبہ پڑھ کے جناب کو سلام کرتے ہیں۔ اجازت ہے بات سناؤں؟ سفین کا میدان تھا، بس ایک حملہ پڑھنا ہے، اسی حملے دے میں سلام کرتا ہوں۔ سفین کا میدان تھا، جناب امیر نے اعلان کیا آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ نہیں پڑھیں گے مصاحب، کوشش کریں گے یہیں پہ سلام کر دیں۔ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟
तरीक कहती दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े। हसन बोले बाबा मैं, हुसैन बोले बाबा मैं। अली फरमाते हैं बेटा मेरा अलान तवज्जो से सुनो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा, तुम तो मुभाला से मोहम्मद के हो, मैं अपने बेटों की बात कर रहा हूं। अब हुसैन बख्शियाड़ा साहब इतने बड़े आलम, वो लिखते हैं कि दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन। बेटा अलान गौर से सुनो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा। पीछे हो गए मोहम्मद के बेटे। अली का बेटा नाम है उसका जाफर इब्न अली, 22 बरस का है, करबला के मैदान में। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के कहा बाबा मैं लड़ूं। फरमाया बेटा लड़, लेकिन सामने 1.5 लाख फौजी है, ये बता कितनी देर में फतह करेगा, कितना वक्त चाहिए, कितना सामान चाहिए, कितने फौजी चाहिए। पता सारे दसना, मैं तो सबक रहा, मुसाहिब नहीं पढ़ना, मैंने इसी पे सलाम कर देना है। बेटा सामने 1.5 लाख फौजी है, बता कितना वक्त चाहिए, कौन कौन सा सामान चाहिए। जाफर ने कहा बाबा सामने 1.5 लाख हैं, तू बस 1.5 लाख के मुकाबले मुझे 1000 फौजी दे दे, तलवार अपनी दे दे, अबा अपनी दे दे, कबा अपनी दे दे, दवा अपनी दे दे, मैदान में मुझे भेज दे। बेटा सब कुछ दूंगा, लेकिन ये बता इन 1.5 लाख को वास्ले जहन्नम कब करेगा। मुस्कुरा के जनाब जाफर मौत, बाबा सामने 1.5 लाख फौजी हैं, अभी तो नमाज फजर पढ़ के मुसल्ले से नहीं उठा, नमाज मगरिबैन से पहले 1.5 लाख को वास्ले जहन्नम करके तेरे कदमों में साध न रखूं, मुझे अपना बेटा न कहना। अली बेटे की पेशानी पे बोसा दे के फरमाते बेटा जाफर तेरे जज्बात के अली सदके जाए, लेकिन मैं अली क्या करूं, आज मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है, आज मगरिबैन को देर है। कौन था बंदा जो उसके लेता जनाब बात से ना बोल सके, मगरिबैन को देर है, अली को जल्दी है। जाफर पीछे हट रहे थे, बाएं से अली का बेटा है, नाम उसका ओन इब्न अली है, आगे बढ़ा, कहा बाबा मैं लड़ू। बेटा ओन लड़, तूने 1.5 लाख मुकाबले में है, तूने जाफर की बात सुनी, उसे 1,500 फौजी चाहिए, तीर चाहिए, तलवार चाहिए, अबा चाहिए, कबा चाहिए, उसे ये सब कुछ चाहिए, मगरिबैन का वक्त चाहिए, बता तुझे क्या चाहिए। बाबा उसने 1,500 फौजी मांगा था, मुझे 1000 फौजी दे दे, अबा अपनी दे दे, कबा अपनी दे दे, तलवार अपनी दे दे। बेटा कितनी देर में आएगा। बाबा तू अभी नमाज फजर पढ़ के मुसल्ले से नहीं उठा है, तो नमाज ज़ोहरैन पढ़ के मुसल्ले से नहीं उठेगा। मैं इन 1.5 लाख को वास्ते जहन्नम करके तेरे कदमों में साथ न रखूं, मुझे अपना बेटा ना कहना। अली फरमाते ओन बेटा बाप तेरे भी सजबात के सदके जाए, लेकिन अली क्या करे, आज ज़ोहरैन को भी देर है, अली को बड़ी जल्दी है। आखिरी जुमला पढ़ के मैं सलाम कर रहा हूं, ज़ोहरैन को भी देर है, अली को भी जल्दी है। अकीदे वाले मातमी जिनका मुसल्ला अली, वो बंदा मेरे साथ बोले जो मुसल्ले पे खड़ा होकर इस्तिखारा करता है, उससे मेरी बात ही नहीं है। मुझे मौला की कसम, अब अली के बेटे पीछे हट रहे थे, फातिमा की दुआ आगे बढ़ रही थी, सैयदा की दुआ आगे बढ़ रही थी। जनाबे अब्बास सुनाते बाबा मैं लड़ू। बेटा दिल मेरा भी ये है तू लड़े, लेकिन किसी को पता न चले बाप आया था या बेटा आया था। अब्बास चला जा, बता क्या क्या चाहिए। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा अकेला चला जाऊंगा, बस इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत तेरी हो, मर्जी हुसैन की हो। बाबा मैमरा काटूंगा, मैसरा काटूंगा, कल्बे लश्कर में चला जाऊंगा। और बेटा कितनी देर में फतह करेगा। बाबा मैं कल्बे लश्कर में जाके तेरे पहले दुश्मन का सर कलम करूंगा, पहले का सर कट के जमीन पे नहीं आएगा, घर वाले का भी काट दूंगा। तुम्हें हाथ ऊंचे नाराए हैदरी। मोमिनीन ऐलान समात फरमा लो। 12 सफ़र चौथी बलोच मजलिस हज़ा है। नजमुल हसन शिराजी से, अदर अब्बास शिराजी से और जाकिर नईम अब्बास जामर और मुल्क जाकिर किताब कर सकेंगे। मोमिनीन शिरकत फरमा के सवाब इदर हासिल करे। 14 सफ़र डगोरे दे विच मजलिस हज़ा, सालाना मजलिस हज़ा ठीक 9 बजे दिन शुरू हो जासे, रात तक वसीम अब्बास बलोच, इमरान हैदर कादमी, फरहान अली वारिस, गुलाम अब्बास जप्पा, हबीब रजा हैदरी और इन्हां दे अलावा मुल्क दे जाकिर किताब कर सन हबाब शिरकत फरमा के सवाब इदर हासिल करे। मेरे भाई ने शहजादा अली अकबर दा सेहरा बरामद कराना है। मैं पैदा अकबर पिदर की गोद में लेटा है चैन से, अकबर पिदर की गोद में लेटा है चैन से, नैनों की गुफ्तगू जारी है नूरे ऐन से, आवाज आ रही है मोहम्मद की जैन से, आज से हुसैन मुझसे हुए और मैं हुआ हुसैन से। मुल्तमिसा इंतहाई प्यारे भाई ज़ाकिर अहले बैत, कारी उल कसायद, शहनशाह ज़िक्र मसाइब जनाबे पीर सैयद इमरान हैदर काज़मी साहब दी सफ़र बेखतर वास्ते, अपनी अपनी दुआवां दी कबूलियत वास्ते, बानियान दी तौफीकात रिज़्क वास्ते बावाज़े बुलंद सलावत।
دعا ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ